रोजे में बलगम निगल लिया तो क्या हुक्म है? रोजे की हालत में अगर बलगम निगल लिया जाए तो इससे रोजे पर फर्क पड़ता है? उस्मान अली, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना बलगम होना चाहिए माजरत के साथ। क्या रोजे में परफ्यूम लगा सकते हैं? रोजे में परफ्यूम लगाना सही है या नहीं? नीज सर दर्द की दवा रोजे में सूंघना सही है या नहीं? आसिफ अली दुबई से। परफ्यूम लगाने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नाक की तरफ करके ना लगाएं कि नाक में उसके जर्रात दाखिल हो जाएं आपके, जानबूझकर उसको सूंघना, यानी उसके जो अल्कोहलिक जर्रात हैं उनको खींचना। जब आपने लगा दिया परफ्यूम तो फिर उसकी खुशबू आती रहे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बाकी मसला यह है कि सरदर्द की दवा सूंघना, तो सूंघने में अगर प्रॉपर जर्रात हैं जो उड़ के आपकी नाक के अंदर जा रहे हैं, उसको कोई धुआं वगैरह या कोई क्या कहते हैं, ऐसी कोई चीज निकलती हुई नजर आ रही है उसको सूंघने में, फिर तो रोजा टूट जाएगा। अदरवाइज सिर्फ खुशबू की हद तक, उसके अंदर कोई स्मेल है खास किस्म की, तो सिर्फ उसको सूंघने से रोजा नहीं टूटता। क्या एहतलाम से रोजा टूट जाता है? क्या एहतलाम से रोजा टूट जाता है? आयतुल्लाह काशिफ भावलपुर से। नहीं जी, एहतलाम से, नाइटफॉल से रोजा नहीं टूटता। अच्छा, इसी में एक मसला है, ये पूछा तो नहीं है लेकिन लोग पूछते बहुत हैं, हया के खिलाफ मसला है, लेकिन मैं बयान कर देता हूं क्योंकि नौजवान लोग इसमें बहुत मुब्तला हैं। हैंड प्रैक्टिस के बारे में बहुत पूछा जाता है कि इससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। तो हैंड प्रैक्टिस से भी रोज़ा टूट जाता है, लेकिन इससे क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता। कफ़ारा जब लाजिम होता है जब आदमी औरत के साथ या वाइफ के साथ इंटरकोर्स कर ले हम बिस्तरी के दौरान, और अगर इंटरकोर्स नहीं किया तो उससे फिर कफ़ारा लाजिम नहीं होता। अगर डिस्चार्ज हो गया तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा नहीं होता। डिस्चार्ज नहीं हुआ तो ना क़ज़ा है ना कफ़ारा है। तो ये मसला अगरचे हया के खिलाफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लोग बहुत ज़्यादा उलझन में मुब्तला होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको बयान कर दिया है। रोज़े में ठंडे पानी से नहाना, क्या ठंडे पानी से नहाने से रोज़ा टूट जाता है या मकरूह हो जाता है? महराज महसूद। महराज भाई, रोज़े में नहाया ही ठंडे पानी से जाता है। अगर आप गर्मियों के रोज़ों में गर्म पानी से नहाएंगे तो आप तो आधे हो जाएंगे, एक रोज़ा गुजारना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो रोज़े में ठंडे ठंडे पानी से नहाया करें, बहुत मज़ा आता है। जब शदीद प्यास लग रही हो, शदीद गर्मी लग रही हो। आपको याद है 4-5 साल पहले कराची में बड़े ही ख़तरनाक किस्म की गर्मियों के रोज़े शुरू हुए थे, तो उस वक्त तो हम मार्केट से बर्फ़ ला के हमने उसमें रखे बाल्टियों में, और फिर जो हम उससे नहाए हैं तो वो मज़ा मैं अब तक भूला नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी हालत ख़राब, कराची में बहुत लोग मर गए थे उस गर्मी से। तो ठंडे पानी से नहाएं, अच्छा है। अल्लाह खुश होता है इन चीज़ों से कि देखो मेरे बंदे अपने आप को अब्द समझते हैं, गुलाम समझते हैं। अब्द का काम होता है आजिज़ी इनके सारी, और जो ज़्यादा फंटर बनता है वो अपने आप को रोज़ा लगाता है, कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं होता। तो भाई हम तो कमज़ोर लोग हैं, हम तो रोज़े से हम तो बहुत कोशिश करेंगे कि हमें रोज़ा ना लगे किसी तरीके से। तो फिर जितना अल्लाह लगाना चाहे तो अल्लाह की मर्जी है, वो आजमाइश है। अपने आप को खुद से आजमाइशों में डालना ये कोई चंगा काम नहीं है। रोज़े में आँख में दवाई डालना, क्या आँख में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है? मोहम्मद यूनुस, नहीं टूटता। बेशक वो हलक में असरात भी चले जाएं उसके, फिर भी नहीं टूटता। रोज़े में ब्लड टेस्ट करवाना, क्या रोज़े में ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं? सबा मजीद कनाडा से, जी हाँ करवा सकते हैं। गुर्दे कमज़ोर हो तो रोज़ा छोड़ देना। मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है और गुर्दे भी कमज़ोर हैं, क्या मेरे लिए इजाज़त है कि रोज़ा ना रखूँ और फिदिया दे दूँ? डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर अगर कहे कि आपको रोज़ा रखने से गुर्दों को नुकसान होगा तो फिर रोज़ा छोड़ दें, और जब सेहत अच्छी हो जाए या सर्दियों में रोज़े रख लें, बाद में भी नामुमकिन हो फिर फिदिया दें आप। मोहम्मद फ़ारूक साहब। और अगर डॉक्टर कहते हैं नहीं जी आप रोज़ा रख सकते हैं, आपकी सेहत को नुकसान नहीं होगा, तो फिर रोज़ा रखना पड़ेगा आप। रोज़े में मिसवाक का हुक्म, रोज़े के दौरान मिसवाक करना कैसा है? हिम्मत गुल ताइफ खान से। हिम्मत गुल साहब, हिम्मत करें और रोज़े में खूब मिसवाक किया करें, नबी से साबित है, करनी चाहिए मिसवाक। रोज़े में इन्हेलर का इस्तेमाल, क्या इन्हेलर लेने से रोज़ा टूट जाता है? समन साहब टेक्सला से, जी हाँ टूट जाता है, क्योंकि उसमें दवा के ज़र्रात होते हैं जो आपके फेफड़े शरीफ में जाते हैं। रोज़े में माउथ वॉश का इस्तेमाल, क्या रोज़े की हालत में माउथ वॉश से कुल्ली कर सकते हैं? तुफैल साहब दुबई से, जी हाँ कर सकते हैं। कुल्ली करने के बाद फिर सादा पानी से भी कुल्ली कर लें ताकि उसके ज़र्रात मुँह से बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ। वैसे ये जो मेडिकली चीज़ें होती हैं ना, अपनी आहिस्ता आहिस्ता इनसे जान छुड़ाएं। मैंने सुना है कि माउथ वॉश में भी एंटीबायोटिक है एक तरह की,
तो एंटीबायोटिक जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके मुंह के जो नुकसानदेह जरासीम है वो उसको भी मारती है, फ़ायदेमंद जरासीम को भी मारती है। बहरहाल कोई मुस्तनद 100% मुस्तनद बात नहीं है, आप इसकी अपने तौर पर मज़ीद तहकीक कर लें। नीम की मिसवाक किया करें, बेहतरीन चीज़ है। तो अपने आप को जितना मसनूई चीज़ों से दूर रखेंगे अच्छा होगा। आजकल दांतों की बीमारियां देखें कितनी हो गई, हालांकि एक से एक टूथपेस्ट ईजाद हो गया मगर हर दूसरे आदमी के दांत ख़राब हो रहे हैं। तो सीधा सीधा आप ये किया करें कि मिसवाक करें, उसकी आदत डालें, माउथ वॉश की आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। रोज़े में हिजामा करवाना, रोज़े की हालत में हिजामा कर सकते हैं नीज़, क्या इससे वज़ू बाकी रहता है या टूट जाता है? मशहूद खान कराची से, वज़ू तो बहरहाल टूट जाता है, रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता इस अमल को नापसंद किया गया क्योंकि एक हदीस में आता है अफ्तर अल हाजिम वल महजूम कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन यहाँ टूटने से मुराद है टूटने का ख़तरा है, सवाब में कमी है, क्योंकि जब आप रोज़ा रख के खून निकलवाते हैं तो एक वीकनेस होती है, तो ख़तरा होता है कि आप अपने आप को आजमाइश में डाल रहे हैं, रोज़ा कंप्लीट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जायज़ है, बहरहाल गुनाह नहीं है, लेकिन बेहतर नहीं है। अगर करवाना भी है तो असर के टाइम पे करवाएं, जब रोज़े का टाइम थोड़ा हो जाए। जैसे बाज़ लोग रोज़े में एक्सरसाइज करते हैं रोज़ा रख के, तो भाई सुबह अगर आपने एक्सरसाइज कर ली तो सारा दिन आपके लिए मुसीबत होगी, कहीं ऐसा ना हो नाकाबिल बर्दाश्त हालत हो जाए। तो इसलिए रोज़े में अगर एक्सरसाइज करनी भी होती है तो अफ्तारी से थोड़ी देर पहले की जाए, ताकि जितनी भी हालत गैर हो जाए को भी थोड़ी देर में इफ्तारी होने वाली है। तो इसलिए उससे जो है ना, अगर हिजामा करना भी हो तो इफ्तारी के करीब करीब टाइम पे किया जाए। बग़ैर सहरी के रोज़े का हुक्म, समी खान ने पूछा है कि जी बग़ैर सहरी के रोज़ा रख लिया तो रोज़ा हो जाएगा? जी हाँ जी, रोज़े के लिए सहरी ज़रूरी नहीं है, बल्कि रमज़ान के रोज़े में अगर सहरी में आँख ना खुले तो भी रोज़ा उसी तरह फ़र्ज़ है जैसे आँख खुलने के बाद फ़र्ज़ है। तो रोज़ा छोड़ नहीं सकते आप, चाहे सहरी में आँख खुले या ना खुले। हाँ, सहरी सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तरगीब दी और सहरी में फरमाया कि इसमें बरकत है। गर्दो गुबार हलक में चला जाए तो रोज़े का हुक्म, गर्दो गुबार हलक में जाने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं और इसका पता कैसे चलेगा? दानियाल अमीन कराची से। दानियाल अमीन साहब, कराची में तो गर्दो गुबार ही हलक में जाता है, पकोड़े तो बाद में जाते हैं। सारा दिन रोज़ेदार के मुंह में गर्दो गुबार धूल मिट्टी ही जाती है। अगर गर्दो गुबार के मुंह में जाने से रोज़ा टूट जाता तो कराची में किसी का भी रोज़ा ना होता। तो हाँ, जानबूझकर गर्द पेट में ना लेके जाएं कि मिट्टी में जा जाके उसको सूंघ रहे हैं ताकि गर्द अंदर जाए, इस अमल से तो रोज़ा टूटेगा। लेकिन नॉर्मली चलते फिरते जो हवाएं चलती हैं और मिट्टियाँ उड़ उड़ के आपके नाक में हलक में जाती हैं तो उसके जाने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे आपको जाते हुए महसूस भी हो जाए फिर भी नहीं टूटता। जान करना लेके जाएं आप। रोज़े में बार बार कुल्ली करना, रोज़े में बार बार कुल्ली करना ताकि हलक गीला रहे, क्या ये सही है? अबू सुल्तान सऊदी अरब से। हलक गीला करने के लिए तो गरारा करना पड़ता है, वो रोज़े में जायज़ नहीं है, लेकिन कुल्ली करना जायज़ है, चाहे ताकि जो है प्यास की शिद्दत में कमी हो जाए। तो इस नीयत से आप बार बार कुल्ली कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। रोज़े में दौरान गुस्ल नाक में कितना पानी पहुँचाएँ? एक आलिम ने फरमाया कि गुस्ल वाजिब हो तो रोज़े में भी नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। और एक आलिम ने कहा कि रोज़े में पानी नाक की नरम हड्डी तक ना पहुँचाना मसनून है। तो इसमें सही तरीका क्या है? नाक की नरम हड्डी तक तो पानी पहुँचाना लाजमी है ना, तो चाहे रोज़ा हो या ना हो, जब गुस्ल फ़र्ज़ है आप पर तो हल्का सा पानी को अंदर लेके जाएं, वो नाक की नरम हड्डी तक आराम से पहुँच जाता है। बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, वहमी लोग ज़ोर लगा लगा के दिमाग में पानी पहुँचा देते हैं, तो हल्का सा बस खींच लें, इससे आराम से पानी पहुँच जाता है, वहम ना करें इसमें।